अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उमर और आप देख रहे हैं सेहत स्टूडियो चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है पोस्ट मिक्ट्यूरेशन ड्रिबल, यानी कि पेशाब करने के बाद गैर इरादी तौर पे पेशाब के कतरे निकलना। ये मसला मर्दों में ज्यादा आम होता है, तो इसलिए हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हुए मर्दों पे फोकस करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि पोस्ट मिक्ट्यूरेशन ड्रिबल क्यों होती है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पोस्ट मिक्ट्यूरेशन ड्रिबल या पेशाब करने के बाद पेशाब के कतरे गिरना किसी भी मरीज के लिए एक बहुत ही परेशान कुन मसला होता है। टॉयलेट से बाहर आने के कुछ देर बाद मरीज के कपड़ों पे पेशाब के धब्बे पड़ जाते हैं। ये कतरे अक्सर मरीज के लिए शर्मिंदगी का सबब बनते हैं और इसके अलावा मरीज को अपने आप को पाक रखना भी मुश्किल होता है। तो पोस्ट मिक्ट्यूरेशन ड्रिबल होती क्यों है? पोस्ट मिक्ट्यूरेशन ड्रिबल की वजह है हमारी पेल्विक फ्लोर मसल्स का कमजोर हो जाना। हमारी पेशाब की नाली के गिर्द एक मसल्स की लेयर होती है जिसको पेल्विक फ्लोर मसल्स कहते हैं। जब हम पेशाब कर लेते हैं तो उसके फौरन बाद ये पेल्विक फ्लोर मसल्स एक्टिव हो जाती हैं और हमारी पेशाब की नाली पे एक दबाव पैदा करती हैं ताकि उसके अंदर जो भी पेशाब के बचे कुचे कतरे हैं वो फौरन बाहर खारिज हो जाएं। लेकिन अगर मरीज की पेल्विक फ्लोर मसल्स कमजोर हों तो ये कतरे पेशाब की नाली के अंदर ही रह जाते हैं और फिर पेशाब करने के कुछ देर बाद मरीज के चलने फिरने से ये कतरे गैर इरादी तौर पे बाहर गिरते हैं। ये कतरे पेशाब करने के फौरन बाद बाहर नहीं आते, बल्कि जब मरीज टॉयलेट से बाहर आकर थोड़ा चलता फिरता है तो फिर कुछ देर के बाद अचानक से कतरे बाहर निकल जाते हैं। पेल्विक फ्लोर मसल्स के कमजोर पड़ने की कई मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे मरीज की प्रोस्टेट ग्लैंड की सर्जरी होना, मुसलसल खांसी रहना, वजन ज्यादा होना, कब्ज की वजह से पखाना करते वक्त ज्यादा जोर लगाना, मरीज का भारी वजन उठाते रहना या किसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन या आसाबी मसले की वजह से पेल्विक फ्लोर मसल्स का काम ना करना। पोस्ट मिक्ट्यूरेशन ड्रिबल काफी आम मसला है, लेकिन शर्मिंदगी की वजह से बहुत कम मर्द इसका एतराफ करते हैं और डॉक्टर से इलाज के लिए रुजू करते हैं। पोस्ट मिक्ट्यूरेशन ड्रिबल के इलाज के लिए कोई मेडिसिन या टैबलेट अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसमें बेहतरी लाने के लिए दो आसान टेक्निक्स हैं जिन पर आप खुद अमल कर सकते हैं। पहली टेक्निक है पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज और दूसरी है बल्बर यूरिथ्रल मसाज। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिनको करने से हमारी पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रांग होती हैं। जिस्म की किसी भी दूसरी मसल की तरह जितना हम अपनी पेल्विक फ्लोर मसल्स को इस्तेमाल करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे वो उतनी ही स्ट्रांग होंगी। पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेज आप लेटे हुए, बैठे हुए या खड़े हुए किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज करने के लिए पहले तो आप अपने घुटनों को थोड़ा अलग कर लें, फिर पेल्विक फ्लोर मसल्स को हरकत में लाने के लिए ऐसा करें जैसे आप अपने बैक पैसेज से हवा खारिज होने को रोकना चाहते हैं और पेशाब को भी रोकना चाहते हैं। इस तरह करने से आपको अपने नीचे पेल्विक फ्लोर मसल्स टाइट होती महसूस होंगी। आप 10 सेकंड के लिए पेल्विक फ्लोर मसल्स को टाइट करें और फिर छोड़ दें और फिर दोबारा 10 सेकंड के लिए टाइट करें। ऐसे 10 बार रिपीट करें। शुरू में पूरे 10 सेकंड के लिए पेल्विक फ्लोर मसल्स को टाइट रखना मुश्किल होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ आसान होता जाता है। कोशिश करें कि दिन में 3 बार ये एक्सरसाइजेस करें। अगर आप ये एक्सरसाइजेस सीखने के लिए किसी प्रोफेशनल की मदद चाहते हैं तो आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। पोस्ट मिक्ट्यूरेशन ड्रिबल में बेहतरी लाने के लिए दूसरी टेक्निक है बल्बर यूरिथ्रल मसाज। इस टेक्निक में हम अपनी फिंगर टिप्स का इस्तेमाल करके जो भी पेशाब के कतरे हमारी पेशाब की नाली के अंदर रह गए हैं उनको बाहर निकालते हैं। पहले तो पेशाब करने के बाद कुछ सेकंड्स का इंतजार करें ताकि मसाना पूरी तरह खाली हो जाए और पेशाब के कतरे पेशाब की नाली में अच्छी तरह जमा हो जाए। फिर अपने बाएं हाथ की 3 फिंगर टिप्स अपने पेरिनियल एरिया में रखकर ऊपर को दबाएं और दबाव को बरकरार रखकर उंगलियों को आगे की तरफ लेकर आएं। पेरिनियल एरिया हमारी जिल्द का वो हिस्सा है जो हमारे बैक पैसेज और स्क्रोटम के दरमियान होता है। इस तरह अपनी फिंगर टिप से पेरिनियल एरिया में आगे की तरफ 3 बार मसाज करने से पेशाब के कतरे बाहर आ जाते हैं। इसके बाद फिर आप पेशाब की नाली को एक बार स्क्वीज, स्ट्रेच या शेक कर सकते हैं। आखिर में ये कहना जरूरी है कि अगर आपको पोस्ट मिक्ट्यूरेशन ड्रिबल का मसला रहता है तो आपको अपने डॉक्टर से इस बारे में जरूर रुजू करना चाहिए।
चंद पेशेंट्स में पोस्ट मिक्टुरेशन ड्रिबल किसी ऐसी वजह से होती है जिसका सर्जरी के जरिए इलाज किया जा सकता है, जैसे कि यूरिथ्रल स्ट्रक्चर होना या यूरिथ्रल डायवर्टिकुलम होना। यूरिथ्रल स्ट्रक्चर का मतलब है पेशाब की नाली के अंदर किसी जगह पे शदीद तंगी होना। यूरिथ्रल डायवर्टिकुलम में पेशाब की नाली के अंदर एक गुब्बारे नुमा स्वेलिंग होती है जिसके अंदर पेशाब के कतरे जमा होने लगते हैं। इन दोनों कंडीशंस के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए किसी यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना जरूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें और दूसरों से शेयर करें। अगर आपके जहन में इस मसले के बारे में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आखिर में इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी ऐसी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में पता चलता रहे।